कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती है जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। एक ऐसी ही घटना 66 साल पहले यानी कि साल 1954 में जापान में घटी थी, जिसकी पहली आज तक अनसुलझी है। दरअसल जापान के एयरपोर्ट पर एक ऐसा रहस्यमय शख्स पहुंच गया था जो खुद को तो एक देश का बता रहा था, लेकिन असल में वो जिस देश का था उस देश हमारी दुनिया में कहीं है ही नहीं। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उसे एक कमरे में बंद भी कर दिया गया था, लेकिन वो अचानक वहां से गायब हो गया और उसके बाद से वो आज तक कहीं दिखा ही नहीं। इस घटना के बारे में कई साइंटिस्ट ने बहुत से थ्योरी देते हैं। कोई इस घटना के साथ टाइम ट्रेवल को जोड़ते हैं तो कोई इसे पैरेलल यूनिवर्स से आया हुआ इंसान समझते हैं। आखिर क्या है इस घटना के पीछे का राज? इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। दोस्तों, ये घटना साल 1954 जुलाई महीने की है। दोपहर के करीब 12:30 बज रहे थे। एक यूरोपीय विमान टोक्यो के हेनेडा हवाई अड्डे पर लैंड करता है। विमान में सवार सभी यात्री नीचे उतरते हैं और चेकआउट काउंटर की तरफ जाते हैं। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए, क्योंकि वो ऐसी पासपोर्ट कभी देखे ही नहीं थे। उस पासपोर्ट में जिस देश का नाम था उस देश के बारे में वो कभी सुने नहीं थे। दरअसल उस पासपोर्ट में कोई टोरेट नाम की देश लिखा हुआ था, जो कि हमारी दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो इसे देखकर चौंक गया, क्योंकि उस ऑफिसर्स को काम करते बरसों बीत गए थे, पर वो कभी भी उस देश के बारे में जानता ही नहीं था। इस पासपोर्ट को देखकर वो ये सोचा कि ये कौन सा देश है, इसे ये पहले कभी देखा नहीं था। फिर भी वो सोचा कि शायद उसकी जानकारी थोड़ा कम हो, तो उसने वर्ल्ड मैप उठा के देखा। उसके साथ उन ऑफिसर्स के पास सारे कंट्री के नाम और उसके बारे में जानकारी होती है, उसे भी निकाल कर देखा, पर किसी में भी वो टोरेट नाम की कोई देश नहीं था। तभी वो ऑफिसर बहुत परेशान हो चुका था और उसे पूछा, आप कहाँ से आए हो? तो उसने कहा कि मैं टोरेट से आया हूँ। तभी वो ऑफिसर्स ने बोला कि इस नाम की कोई देश एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तुम उस देश की कैसे हो सकते हो? उसके बाद वो शख्स थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो वहीं से आया हूँ और ये मेरा पासपोर्ट और वीजा भी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद वो शख्स ये भी कहता है कि मैं यूरोप के कई देशों से होकर आ रहा हूँ, आप मेरे पासपोर्ट चेक कर लीजिए। आखिर जो भी वो बात उसने बोला सारी बातें सच निकली, क्योंकि और एक बार उसका पासपोर्ट चेक करने के बाद ये पता चला कि वाकई उसके पास यूरोप के कई अलग अलग देशों की वीज़ा भी थे और सभी ओरिजिनल ही थे। उसके बाद वो ऑफिसर पूरी तरह से हैरान हो गया था। उसे उस पर फिर भी शक होता है और उसे पूछता है कि जापान आने का आपका मकसद क्या है? तो वो कहता है कि मैं जापान में एक बिजनेस के सिलसिले में आया हूँ और एक कंपनी के कुछ लोगों के साथ मेरा मुलाकात भी है, और उस कंपनी का नाम भी कहता है। इसके बाद उन्हें वो उस होटल का नाम भी कहता है जहां उसका पहले से बुकिंग था और उसे वहां जाके चेक इन भी करना था। फिर भी उस ऑफिसर्स को ये बात बहुत अजीब लग रही थी। फिर उसके बाद वो अपने सीनियर ऑफिसर्स को ये खबर देते हैं कि एयरपोर्ट पर एक ऐसा शख्स मौजूद है जो खुद को टोरेट देश का बता रहा है और उसका पासपोर्ट में भी उस देश का नाम लिखा है। उसके बाद सुरक्षा अधिकारियों के कहने पे उसको अलग से ले जाया गया और उसके पूरी तरह से तलाशी भी ली गई। उसके पूरे सामान की तलाशी ली गई। फिर उसके वीज़ा और पासपोर्ट को भी जांच किया गया, जिसे ये पता चला कि ये पूरी तरह से ओरिजिनल ही है। कहीं से भी वो नकली पासपोर्ट जैसा नहीं लग रहा था। पर सभी के मन में एक ही बात अटक रही थी कि उस पासपोर्ट में टोरेट नाम की देश लिखा है, पर असल में उस नाम की कोई देश ही नहीं है। और जबकि उस नाम की कोई देश नहीं है, तो उस देश का पासपोर्ट कैसे बना? उस शख्स की सारे जांच पड़ताल करने के बाद उसे पूछा गया कि इस देश को तुम जानते हो, यानी कि क्या सच में तुम टोरेट देश के ही रहने वाले हो? तो उसने बोला, हाँ मैं जानता हूँ और मैं इसी देश का ही रहने वाला हूँ। तभी उन ऑफिसर्स ने उसके सामने एक वर्ल्ड मैप रखा और उसे बोला कि देखो, ये सारे देश की मैप है और अब तुम हमें ये बताओ कि तुम्हारी ये देश
यानी कि टॉरेट इस नक्शे में कहाँ पर है। सामने बैठा हुआ वो शख्स उस नक्शे को देखा और तुरंत बाद ही उस नक्शे के एक जगह में उंगली रख दी। लेकिन जहाँ पे उसने उंगली रखी थी वहाँ पे उस देश का नाम एंडोरा लिखा था। उन ऑफिसर्स फिर उसे बोलते हैं कि ये तो एंडोरा लिखा है, टॉरेट तो है नहीं, तो तुम उस देश के कैसे हो सकते हो। फिर वो शख्स थोड़ा चौंक जाता है और फिर कहता है कि यहाँ टॉरेट देश का नाम लिखा होना चाहिए, इसमें एंडोरा क्यों लिखा है। अभी जितने भी ऑफिसर्स वहाँ मौजूद थे वो सभी इसी बात से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। उससे की गई सारी बातें, उसके पासपोर्ट, उसके वीज़ा, सारे के सारे चीज़ें देखने के बाद ये कंफर्म हो गया था कि ये शख्स जो भी बोल रहा है सारी बातें सच बोल रहा है। पर बड़ी सवाल ये खड़ा हो गया था कि उस शख्स पर यकीन कैसे करें, क्योंकि वो जिस देश का पासपोर्ट लेकर आया है उस देश असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये बात उस समय सभी को हैरान कर दिया था। फिर भी उन ऑफिसर्स उस शख्स के ऊपर शक कर रहे थे कि ये एक अपराधी भी हो सकता है, या फिर एक सातिर चोर हो सकता है, या तो फिर माहिर भी हो सकता है जो फर्जरी करने में और बाकी सारी चीज़ों में उस्ताद है। फिर ऑफिसर्स ने सोचा कि ये बात उनके ऊपर तक यानी कि सीनियर ऑफिसर्स तक पहुंचाई जाएगी, पर तब तक उसे ऐसे जाने भी नहीं दे सकते। जिसके बाद उसको वहीं एयरपोर्ट के करीब एयरपोर्ट अथॉरिटी के एक होटल में ले जाया गया और उसे कहा गया कि जब तक आपका क्लियरेंस ना हो जाए तब तक आप इसी होटल में रहेंगे। उसके बाद उसे उसी होटल के एक ऐसे कमरे में रखा गया था जहां पे बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता भी नहीं था और बाहर दरवाजे पे सुरक्षा गार्ड को तैनात भी कर दिया गया था। अभी ऑफिसर्स को और भी कई सारी चीज़ों की जांच करनी थी। ऑफिसर्स ने उस कंपनी के साथ कांटेक्ट किया जिसके सिलसिले में वो आदमी यहाँ आया था। ऑफिसर्स ने उस कंपनी के साथ बातचीत की और पूछताछ भी की, तो उन्होंने सीधा मना कर दिया कि हम तो उस आदमी को जानते ही नहीं हैं, हमारे इसके साथ कोई अपॉइंटमेंट भी नहीं है और ना ही कोई बिजनेस डीलिंग है। उसके बाद जांच उस होटल तक जाती है जहां पे उसने कहा था मेरा चेक इन है। वहां पे पूछताछ होती है जिसे पता चलता है कि इसकी कोई चेक इन भी यहाँ नहीं है और ना ही कोई बुकिंग है। अब उन्हें और डाउट होता है, उन्हें लगता है कि ये झूठ बोल रहा है और यहाँ मामला कुछ गड़बड़ जरूर है। उसके अगले दिन ही उसका फैसला किया जाना था। अगले दिन सुबह होती है, सुरक्षा गार्ड उसके दरवाजे को नॉक करते हैं पर दरवाज़ा खुला होता है। फिर वो गार्ड अंदर जाते हैं। वो सभी अंदर जाते ही चौंक जाते हैं क्योंकि कमरे से वो शख्स गायब था। सभी गार्ड पूरे कमरे में उसे ढूंढते हैं पर कहीं भी उसका नामो निशान तक नहीं था। पर सबसे आश्चर्य की बात यह था कि उस कमरे से भागने का कोई रास्ता भी नहीं था। उसके रूम के चारों ओर सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया गया था। फिर भी वो शख्स कैसे वहां से भाग गया। कमरे में रखे उसके कपड़े, उसके सामान सारे जो एक ब्रीफकेस में रखे हुए थे, वो सारी की सारी चीजें गायब थी। फिर वो गार्ड अपने ऑफिसर्स को खबर देता है, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास भी ये खबर जाती है। ये सुनते ही सभी ऑफिसर्स हैरान में पड़ जाते हैं। उसके बाद उन ऑफिसर्स उस आदमी के कुछ सामान जो उन्होंने जांच के लिए रखा था, जिसमें उसका पासपोर्ट, उसका वीज़ा और बाकी सारी चीज़ें थी, उसको और एक बार जांच करने के बारे में सोचते हैं। जब उन ऑफिसर्स वो लॉकर रूम में जाते हैं उन चीज़ों को निकालने के लिए, तो उस समय वो और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसकी सारी की सारी चीज़ें वहाँ से गायब थी। ना उसका पासपोर्ट था और ना ही उसका कोई सामान। सुरक्षा घेरों में रखा गया उसके सारी की सारी चीज़ें गायब थी। एयरपोर्ट के होटल में वो शख्स रहस्यमय तरीके से खुद गायब हो गया। एयरपोर्ट अथॉरिटी से उसका पासपोर्ट, वीज़ा, ये सारी चीज़ें गायब। पर अभी तक ये कोई जान नहीं पाया कि आखिर वो वहाँ से कैसे गायब हुआ और उसके सारे सामान वहाँ से कैसे गायब हो गए। हालांकि कुछ विद्वान आज भी इसे एक फर्जीवाड़ा से अधिक और कुछ नहीं मानते, लेकिन आज के समय के ज़्यादातर वैज्ञानिक इसे समानांतर ब्रह्मांड यानी कि पैरेलल यूनिवर्स की एक अद्भुत घटना के रूप में देखते हैं। यद्यपि समानांतर ब्रह्मांड के अवधारणा की पूरी तरह पुष्टि अभी भी नहीं हुई है, लेकिन वैज्ञानिक उस व्यक्ति का टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरना समानांतर ब्रह्मांड के होने का एक अनुपम उदाहरण मानते हैं।
दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये घटना टाइम ट्रैवल से जुड़ी है या क्या ये घटना पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी है? इस बात से आपका क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई होप आज के इस एपिसोड में आप सभी को कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे हर वीडियो को आप पहले देख सकें।